हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, मीराबाई का पद लेंगे। गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, चरण कवल को हंस हंस देखो, राखो नैना नेरा। प्यारे मित्रों, संत मीराबाई बोल रही कि प्रभु आप कब मिलोगे। और दुनिया का कोई भी ईश्वर का खोजी संत भक्त उसकी यही परिस्थिति रहती, स्थिति रहती है, प्रभु कब मिलोगे आप। तड़प रहती है, प्यास रहती है और प्रयास करते रहता है भक्त, पर और प्यास भी इतनी सघन होते रहती, धीरे धीरे जैसे एक एक बूंद से घड़ा पात्र हो वो भरता है। एक एक बूंद से एक दिन वो घड़ा भर जाता, वैसे ही साधक की प्यास तड़प धीरे धीरे पूरी होते होते उस अवस्था तक पहुंचती वो प्यास, तब घटना घट जाती है। पर इतना सारा धैर्य साधक रख नहीं पाता। कभी कभी अनेक महापुरुषों के जीवन में मैं पढ़ा सुना, उतना धैर्य बंधा नहीं, कभी कभी धैर्य छूट गया। पर एक दिन ऐसी स्थिति आई कि न पाना न खोना, ऐसी अवस्था आ गई, तब प्रगट गया। पर ये मीरा का पद जो है, ये प्यास तड़प लिए मीरा बोल रही, गोविंद कबहू मिले पिया मेरा। हे गोविंद, हे मेरा पिया परमात्मा, अब कब मिलोगे, आपसे मिलन कब होगा मेरा। मीरा का तो सभी कोई छूट गया था, राजमहल छूट गया है और दुनिया से सभी तादाद में टूट गया है। एक आस परमात्मा से रह गई मीरा की, और जिससे पूर्ण आस हो जाती है पीर, कोई भी व्यक्ति हो उसको ही चाहता है वो। साधारण जगत के लोग साधारण वस्तु व्यक्ति चाहते हैं, पर परमात्मा का भक्त तो परमात्मा को ही चाहता है कि प्रभु तू ही चाहिए। गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, कब मिलेगा। चरण कवल को हंस हंस देखो, राखो नैना नेरा। जिसके प्रति प्रीति होती है, प्रेम होता है, लगन होती है, उसको देखने की चाहत होती है, तब एक ही रह जाता है कि मैं उसको कैसा देखूं, कब देखूं, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके चरण देखो कि उसका चेहरा देखो कि उसका पूरा अस्तित्व देखो, मैं वो कब मिलेगा, ऐसी प्यास हो जाती है। मीरा को तो शाश्वत प्यास जगी है, मीरा को तो शाश्वत चाहिए, शाश्वत खोज है। इसलिए मीरा बोल रही, चरण कवल को हंस हंस देखो, राखो नैना नेरा। प्रभु आपके चरण कमल को मैं हंस हंस कर देखना चाहूं कि तेरा चरण भी कितना प्यारे है। और चरण प्यारे मित्रों, हम गुरु पूर्णिमा हो, ऐसा पर्व हो, तब पादुका पूजते हैं। पादुका में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। चरण पादुका
फिर वो पादुका किसी के भी हो, पादुका पादुका है। ऐसा ही परमात्मा पर ब्रह्म उसके मीरा चरण की बात करती है कि प्रभु चरण कवल को हास हास देखो। यहाँ पर परमात्मा के भी अनेक प्रकार के हम भाव लेकर जीते हैं। उस रूप को, उस व्यक्तित्व को, उस मूर्ति स्वरूप को, कोई प्रभु श्री कृष्ण को भज रहा है, कोई राम को भज रहा है, कोई शिव को भज रहा है, कोई विष्णु को भज रहा है। हिंदुओं में जो अदर कोई वो अपने ढंग से भज रहे, पर ऐसे ये स्वरूपों में, व्यक्तित्व में, आकार में, साकार रूपों में भेद हो सकता है, पर चरणों में तो भेद नहीं होता। चरण किसी के भी हो, चरण चरण होते हैं। ऐसा मूल परमात्मा के चरण बोल रही मीरा। चरण कवल को हंस हंस देखूं, राह को नेड़ा नेरा, और मेरे आंखों के सामने तेरे चरण को रखूंगी मैं। तेरे चरणों में मेरी प्रीत हो। तेरा चरण मैं आंखों से नजरअंदाज नहीं करूंगी, नदारत नहीं करूंगी। और प्यारे मित्रों, चरण अपन देखो किसका भी हो, चरण में नीचे सर झुका हुआ रहता है। चरण में वह अहंकार गला हुआ रहता है, वह नम्रता रहती है, वह मैं ना कुछ हूं। हमारे लिए किसी के चरण सर्वे सर्वा हो गए। और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में रहे, सीता माँ के चरण देखते थे। वह अपने को, अपना अस्तित्व मिटा कर रखते थे। कोई भी प्रकार का वह मन में वो संकल्प विकल्प नहीं, कुछ नहीं। चरण में अहंकार गल गया, अदर कोई भाव सभी गल गए। वहां बस नम्र शालीनता रहती है और शरणागति होती है। वहां कोई भी प्रकार का ईगो नहीं होता, कोई भी प्रकार के अदर विचार नहीं होते, वहां सब मिट जाते हैं। इसलिए मेरा भी चरण कवल को आसास देखो, राखो नैना नेरा, मेरे आंखों के सामने ही रखो, और आंख मेरे वहां गड़ा के मैं देखते रहूं। इतनी प्रीत बढ़ते जाती, धीरे धीरे प्रीत बढ़ते जाती, फिर एक एक बूंद जैसे घड़े में, मटके में भरते रहता है और घड़ा भर जाता है। भक्त अनेक भावों में जीता है। उसके अंदर जो भी तरंग उठती है, जैसी भी उठती है, उस भाव में वैसा वो बकान करते रहता है। खुद ब खुद अकेला भी बात करता है, अंदर से भी बाहर से भी। ज्यादा हो जाए तो बाहर से भी करता है। तो अनेक भाव वो एक एक बूंद की तरह ही है। ऐसे मेरे भी देखे कहीं भक्त जैसे साधक लोग ही वो अपने भाव अंदाज में जीते, वो मीरा की तरह ही। और इस दृष्टि में यदि परमात्मा का चिंतन ओ बसा लो हमारे आंख में, तो फिर दूसरा वहां घुसता नहीं तो ये आंखों से अंदर बोझ जाता है। आगे मीरा बोलती है कि निरकू मोही चाओ घनेरो, कब देखू मुख तेरा। प्रभु निरकू मोही चाओ घनेरो, बहुत इच्छा तो है अंदर, बहुत चाहत तो है, वो प्यास तो है, मैं तुझे देखूं, कब दिखेगा। निरकू मोही चाओ घनेरो, राजस्थानी भाषा है। बहुत चाह है प्रभु, आपके दीदार कब होंगे। प्यारे मित्रों, जिन्होंने भी ईश्वर को अनुभव किया, खोजा, पाया और वहां से जो उद्गार निकले, वो हमें बहुत पोषक होते हैं। महापुरुष बोलते हैं कि तुम ईश्वर को खोज रहे हो, पुकार रहे हो, भज रहे हो, उसको चाह रहे हो, और वो मिला नहीं। अंदर मिला हुआ ही, पर हमारी परिपक्वता, वो प्यास पकी नहीं, वो तड़प
वो सब पका नहीं, तब तक वो प्रगटता नहीं तो वो अंदर हाजर हुजूर है। फिर साधक बोलता है कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। ये तड़प भी, ये प्यास भी, ये खोज भी, उसको महापुरुष बोलते कि उसको उस अंदाज में ले लो। अभी वो प्रगटा नहीं, अभी वो मिला नहीं, पर उसकी प्यास है, उसकी खोज है, उसकी तड़प है, उसके तरफ चल रहे, तभी इतना आनंद आ रहा है, तभी इतना उत्साह है, तभी इतना कुछ अंदर है। तो इसको भी प्राप्ति मान लेते हो क्यों ना। तो उसकी याद में हरिओम शरण का एक भजन सुना था मैं, बहुत 20-25 साल से ज्यादा। साईं तेरी याद सदा सुखदाई, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई होती है। तो उसको खोज रहे हैं हम, उसको पुकार रहे, उधर चल रहे हैं, अभी नहीं प्रगटा है, जैसे नहीं मिला है। तो इसको ही मान लो ना, अभी मिला नहीं, पर मिलने से पहले भी इसको मिला हुआ जैसा स्वीकार कर लो ना। आप उस पर चल रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो भी कम आनंद आ रहा है क्या? कम हृदय कवल खिल रहा है क्या? कम उत्साह है क्या जीवन में? उसकी प्यास को भी उत्साह मना लो, उसके प्यास को भी, खोज को भी प्राप्ति जैसा मान लो। और जब तुम उस काबिल हो जाओगे, तब प्रगट जाएगा ना, तब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। उसकी प्रतीक्षा करो, खोज को भी प्राप्ति मान लो। यहाँ तक महापुरुष हमें हिम्मत देते हैं, पर हम जो है साधक अवस्था रहती, खोज रहे कब मिल जाए। वो कोई बाजार का बाजीपाला नहीं, कोई वस्तु नहीं, पैसे दे दिए लेके आ गए, खोज लिए, वो मिल गया जैसे हम बाजार से लेके आते हैं। वो परम तत्व है प्यारे मित्रों, बहुत बड़ा कुछ है। उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। छोटी मोटी बात के लिए साधारण हम बीज बोते हैं तो वो अंकुरित होता है, अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर फूल आते, फिर फल आते, कितना गुजरता है वो, तब घटना घटती ना। पर अपन ऐसा उतावले जैसा हो जाते हैं, पर यहाँ धैर्य रखने की जरूरत है। कबीर वाली बात, माली से 100 गड़ा ऋतुआए फलोए वाली बात। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से 100 गड़ा ऋतुआए फल होए। माली सोचे कि मैं आज बीज लगा दिया, 100 घड़ा पानी भी दे दूं, आज ही अंकुरित हो जाए, बड़ा हो जाए, फल भी आ जाए, फूल आ जाए, सब मैं उसका लाभ ले लूं। पर इम्पॉसिबल, एक कुदरत की व्यवस्था नहीं। उसको भी कितना समय लगता है, कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो पर ब्रह्म परमात्मा को हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लग गया, तो क्या टोटा हो गया। वैसी भी जिंदगी जन्म जन्म से कहीं बीत गई, तब तो आप कुछ खंत नहीं माने और ईश्वर की खोज कर रहे, उसके लिए तड़प रहे। उसको इतना एग्रेसिव मत होइएगा, उसको एग्रेसिवता का, आक्रामकता को भी प्यास बना लीजिएगा और आनंदित होइए कि परमात्मा ने, मेरे सद्गुरु ने परमात्मा के तरफ चलने का एक कृपा की, तो धन्यवाद से भर जाओ। मीरा बोलती है कि निरकु मोई चाओ घनेरो, कब देखू मुख तेरा। और मीरा भी ये प्रार्थना कर रही है, उसको भी चाहत है। पर एक दिन मीरा का कवल खिल गया, एक दिन मीरा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया, हमें भी मिल जाएगा। आगे मीरा बोलती है, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिलू तू मित सवेरा। अभी ये शब्द भी जरा सुनने जैसा है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मेरा भी का या धैर्य टूटा हुआ सा लग रहा है, मेरा भी धैर्य टूटा जा रहा है प्रभु। व्याकुल प्राण, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, अंदर व्याकुलता बहुत घनी बढ़ गई है।
धरत नहीं धीरज, अंदर धीरज नहीं बंध रहा है, धीरज टूटा टूटा जा रहा है, छटपटा रहा है, प्राण निकलने को रहे जैसे शरीर से, ऐसी अवस्था है। और ऐसी अवस्था होगी तब आपन परमात्मा के खोजी उसके करीब होंगे। इतनी प्राण छटपटाहट तभी आएंगी आप करीब पहुंच गए। और कभी भी आप देखो जिंदगी में इतना कुछ संघर्ष होता है और इतना अति पर पहुंच जाता है हमारा जीवन, और तब लगता है कि बस हम गए, फेल हो गए, और वो आप निकट होते उस समय, और तब घटना घटती है ना। पर ये व्याकुलता करीब पहुंचने पर ही होती है। मीरा यहाँ करीब पहुंच गई है, ऐसा कोई भी साधक पहुंच जाता तब इतनी छटपटाहट होती है। मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी पढ़ा था और नागार्जुन एक संत हुई उनके बारे में पढ़ा। दोनों के बारे में बात में 2 जगह पढ़ा था, पर कहीं भी हो दोनों संत थे, 2 महापुरुष थे, नागार्जुन भी रामकृष्ण परमहंस भी ईश्वर को पाए हुए महापुरुष थे। उनके दोनों के जीवन में मैं पढ़ा हूँ, मैं शेयर करना चाहूँ। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण ले लो। उनके पास कोई गया है और वो बोले कि प्रभु रामकृष्ण देव, परमात्मा हमें कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस बोले इसके पहले अपन गंगा जी में नहाने चलेंगे, तुम नहाकर पाक हो जाओ, फिर अपन चर्चा करेंगे। और गंगा जी नहाने ले गए। जैसे वो जो जिज्ञासु था, परमात्मा का खोजी था, और रामकृष्ण परमहंस भी डुबकी लगा रहे और वो जिज्ञासु भी लगा रहा है डुबकी। और रामकृष्ण परमहंस उसको धर पकड़ दबोचे और खंधे पर बैठ गए, ऐसे दबाए नीचे, पानी से निकलने नहीं दिए। वो आदमी जिज्ञासु जो था ना, वो इतना तड़पड़ा रहा है अंदर। और रामकृष्ण परमहंस कहते कि फेंक दिए, कोई भी फेंक देगा, जिसमें ताकत नहीं वो भी फेंक देगा, क्या जान गंवानी है। रामकृष्ण परमहंस को फेंक दिया। रामकृष्ण परमहंस खड़े हैं और वो तो एकदम उसकी हालत गंभीर हो रही जैसे। और रामकृष्ण परमहंस तरफ देखकर वो बोलते हैं कि कमाल है, आपको मैंने कोई गलत तो नहीं पूछा था, मैंने आपका कुछ तो नहीं बिगाड़ा था, मैंने परमात्मा के बारे में ही पूछा था कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, कोई गलत बोला था और आप मेरा जान लेने के लिए उतारू हो गए। आप संत हो कि क्या हो। रामकृष्ण परमहंस बोले ये वो मैं संत हूँ कि क्या हूँ वो बाद में, पर मैं बोल रहा हूँ तुमसे पूछता हूँ कि पानी में आपका दम घुटने लग गया था तब क्या घटना घट रही थी, क्या चाह रहे थे तुम। बोले बस आप प्राण गया तब गया, मौत हो जाएगी और मैं एक श्वास के लिए तड़प रहा था, एक श्वास के बगैर मेरी जान चली जा सकती, इतना कुछ छटपटाहट थी। रामकृष्ण परमहंस उसके बाल पकड़ के ऐसे बोले इतनी परमात्मा को पाने के लिए तड़प चाहिए तब तेरे अंदर ही है वो प्रगट जाएगा, इतनी प्यास चाहिए। हम आदर पदर बोलते रहते कि हम भी ध्यान करते, धारणा करते, भक्ति करते, हमको कब मिलेगा। लोग देखा हो थोड़ा बार या थोड़ा बार अंदर से भी लोगों के सामने रो भी लेते थोड़ा बार और आके पूछ लेते चले अपने। पर इतने से कुनकुने पानी से नहीं बाष्पीभूत होते हैं। विज्ञान आप जाने होंगे, पढ़े होंगे तो 100 डिग्री जब पानी उबलता है तभी बाष्पीभूत होता है, भाप निकलती, उसके पहले 99 डिग्री तक भी नहीं, ऐसा विज्ञान की खोज है। ऐसा ही परमात्मा को हमने चाहा, उतनी प्यास, उतनी तड़प, मीरा की तरह व्याकुल, प्राण धरत नहीं धीरज, प्रभु प्राण तड़प रहे, धीरज नहीं अंदर टिक रहा है। मिल तू मित सवेरा, अब तो मिल जा, और हम तो अंधकार में है।
तम सोमा ज्योतिर्गमया। ऋषि बोलते हैं प्रभु हम तो अंधकार में हैं, आप ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, हम तो हमारा जीवन अंधेरे में है, आप प्रकाश स्वरूप हमें प्रकाश में प्रकाशित कर दो। तम सोमा ज्योतिर्गमय आस्तो मां सद्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया। हम मरण धर्म है, मौत हमारे शरीर की चिंता रहती है, वो हमारा होता है, आप अमृत है, आपकी मौत ही नहीं। अस्तमा सत गया, हम असत्य में जीते, आप सत्य स्वरूप हमें आपकी ओर ले ले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले ले प्रभु। ऋषि प्रार्थना करते हैं मिल तू मित सबेरा। मेरा भी ऋषि की तरह ही बोल रही है, हे मेरे प्यारे मित्र प्रभु तू मिल जा, तू प्रकाश स्वरूप है। हम अंधेरी रात में आप मिल गए तो जैसे दिन निकल गया, फिर कई ठोकरें नहीं खानी, कई अंधेरे में जीवन नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। मिल तू मित सबेरा, हमारा जिंदगी प्रकाशमय हो जाएंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। हे प्रभु मैं जन्म जन्म से ये त्रिताप में तपते आ रही हूं, त्रिताप में तपन ही तपन मिला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा, बहुत तपना हुआ, पर आप अपना लो मुझे, आप में संभालो, आप प्रकट जाओ, आप दीदार दे दो। बस आपसे ही जीवन है, आप में ही लय है, आप ही मेरे सब कुछ है। और आज मीरा पूरे गल जाने के कगार पर है, और फिर मीरा के जीवन में घटना घट जाती है। ऐसी तड़प तुम्हारे अपने अंदर हो, तब अपन शिकायत फरियाद नहीं करेंगे, तब अपने अंदर से प्रार्थना का जन्म होगा, शिकायत का नहीं। शिकायत का तभी तक होगा तब तक हम पक्के नहीं।